ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, इस बारे सारी गलबात करांगे। साडे नाल मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर शशि थरूर साडे मौजूद ने। सर बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा। सर आपका इस वक्त स्लोग चल रहा है हाथ हालात बदलेगा, आखिर कैसे हालात बदले जा सकते हैं? देखिए, बहुत बदलाव की जरूरत है। मेरे ख्याल में जनता के मन में तो बदलाव का वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार जो 10 साल से दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सब देश के लिए बहुत बुरा है। हमारे देश में भाईचारा जो थे, सारे मजहब के लोग, सारे जाति के लोग, सारे भाषा बोलने वाले लोग एक साथ समान करके जीते थे, उसको सब बदल दिए सरकार ने। उनके ये जो बातें, कोई समुदाय के विरुद्ध एक दिन बोलता है, दूसरों को बांटने की बात कर रहे हैं, दोनों के आपस में लड़ाई करवाने की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत बुरी बात है। और मेरे ख्याल में हमारे समाज के खून के अंदर जैसे एक जहर का इंजेक्शन दे दिया है ये सरकार ने, उसको बदलना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे लोकतंत्र किस खतरे में है आजकल। ये जो सारे हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे रिजर्व बैंक, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, सीएजी वगैरह, सब कुछ को ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश में कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशरी भी फुली फ्री नहीं है, अभी कोशिश कर रहे हैं जुडिशरी अपनी ही राय पे रुकने के लिए। लेकिन आजकल सरकार के दबाव हर जगह में है। फिर अपनी ही एजेंसीज को बिल्कुल आयुध बना दिया है। आपने देखा है कि सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सारे लोग के पीछे करते हुए लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, जो हमको हमारी राय बताने के लिए और आपको आपकी राय के लिए स्वतंत्रता जो होनी चाहिए, ये तो सरकार बिल्कुल लिमिट कर रहे हैं। दबाव के साथ लोगों को डरा रहे हैं। तो ये सब लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं आपसे कहूंगा कि जनता के मन में ये सब बदलने का वक्त आ गया है। उसके साथ आपको पता है बेरोजगारी, महंगाई, लोगों का दिक्कत, किसानों का हाल। अब पंजाब में तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि क्या क्या बदलना है। ये सारे बदलाव लेके आने के लिए हम तैयार हैं। सर आप बोल रहे हो कि संविधान बदला जा सकता है अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किताब भी लिखी है कि आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल है? देखिए, संविधान का स्पिरिट तो वैसे भी वो बर्बाद करने लगे हैं। बिना इमरजेंसी डिक्लेयर करके इमरजेंसी ले आया है हमारे देश में। जिस उदाहरण में आपको दे दिए, हमारे संविधान में अंबेडकर साहब ने क्या लिखा कि आपके मजहब जो भी हो, आपकी जाति जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, भारत में कहीं भी जन्म हो सकते हो, आप भारतीय नागरिक है तो पूरे एक ही अधिकार से आपको जीने का हक है, आपकी राय बोलने का हक है, आपके किस्म के मजहब को प्रैक्टिस करना, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये सारे लिखे हुए हमारे संविधान में। भाजपा इस पे बिल्कुल उनका कोई विश्वास नहीं है। उनका नारा है हिंदू हिंदुत्व हिंदुस्तान। तो उस किस्म के बोलने के लोग हमारे संविधान को वैसे भी इज्जत नहीं दे रहे हैं। और संविधान की बेइज्जती करने के बाद अगर उनको काफी वोट सीट मिले तो वो अमेंडमेंट भी करना चाहेंगे। यही हम कह रहे हैं कि जब ये लोग 400 पार के बारे में बोलने लगे, मैं पूछा कि 400 की जरूरत भी क्या है? आपको 272 चाहिए मेजॉरिटी मिलने के लिए, आप 400 बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि आप संविधान को ऐसा बदलना चाहिए जाकि किसी और के सहमत न हो, फिर भी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है। आजकल जो भी हमारे देश में, वो लोग कहते हैं कि 100 बार अमेंडमेंट हो चुका है, सही है, लेकिन ये 100 अमेंडमेंट सारे पूरे पार्टी एक साथ आके कोई बिना कोई तकलीफ से सब लोग इकट्ठे करके हमने पार्लियामेंट को एक साथ ले जाके अमेंडमेंट ले आए। लेकिन 400 के साथ अब किसी की राय भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी आप कर सकोगे। तो हमारा डर है कि इसके लिए ही उनका इरादा यही था कि आप बहुत बहुमती मिलकर आप संविधान को आपकी मर्जी में सब कुछ बदल लो। तो ये अच्छा नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। आप कास्टिज्म पर बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो, वो अपनी स्टेजों पर खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सब कुछ माइनॉरिटीज को चला जाएगा। लगता है कि आपको इस चीज का डेंट पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहा है आजकल, हमें मुश्किल लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल भी करें और इस किस्म की बात करें, जब हमारे न्याय पत्रिका जो है, ये जो हमारा मैनिफेस्टो जो कहते हैं, इसमें जो लिखा है उसके बुनियाद पे हम अभी चल रहे हैं चुनाव। तो जो नहीं लिखा है
प्रधानमंत्री कहते ये करेंगे, असली इरादा ऐसे है। भाई ये कहाँ से मिला ये असली इरादा? वो लोग मनमोहन सिंह साहब के एक पुराने भाषण लेके कहते हैं कि 2006 में उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए उसके बाद तो 8 साल चलाया देश को। आपने कुछ देखा कि किसी का भैंस छीन लिया, किसी के मंगलसूत्र छीन लिए? ये नबी कभी नहीं हुआ था। तो मनमोहन सिंह जी उस वक्त ही कहा था कि आप बिल्कुल मेरे इरादे को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, हमने ये करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए जो उस वक्त नहीं चला, अभी 16 साल बाद 18 साल बाद मोदी जी फिर उठा रहे हैं। इसमें तो कोई सेंस नहीं भाई। हम किसी से कुछ भी छीनने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि गरीबों को ज्यादा मदद दे। अगर उन गरीबों में मुसलमान है तो मुसलमान को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन कभी नहीं कहा कि आपका मजहब पूछेंगे पहले। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि मंगलसूत्र इस वक्त खतरे में है। तो ये बीजेपी क्या बोल रहा है यार? मुझे आश्चर्य की बात है। अभी मोदी जी क्या क्या माँ से शुरू होने बाद आप मुल्ला, मौलवी, मंगलसूत्र, मुजरा भी आ गए हैं अभी आजकल। ना इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे माह की शब्द महंगाई, मणिपुर, ये सब तो उनके मुंह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज की यथार्थ जमीनी हकीकत जो है जनता की जीवन में उनका अनुभव क्या है इसके बारे में भाजपा को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी रिकॉर्ड, उनकी कहानी अच्छी नहीं है। बेरोजगारी अभी सबसे ज्यादा बढ़ गया हमारे देश में। मेरे ख्याल में आंकड़े हम शुरू किए रखने के लिए करीब 85 साल पहले, और उस टाइम में इतने बड़े आंकड़े बेरोजगारी की कभी नहीं हुए हैं। महंगाई, भाजपा कह रहे हैं कि दुनिया की महंगाई देखो हमारा इतना बुरा नहीं है, लेकिन भारत के लोग का जो इनकम है, उनको आय है, वो तो बढ़ते नहीं जा रहा है। 80% भारतवासी कहते हैं कि पिछले 10 साल में उनकी आय कम हो गए हैं। सिर्फ 20% लोग को ज्यादा कमाने का मौका मिला ये भाजपा के रूल में। तो ये 80% लोग कह रहे हैं कि अगर आप टमाटर, आलू, प्याज के दाम बढ़ाओगे तो हमें, जो हम 2 साल 3 साल पहले खा रहे थे, आज खाने का पैसे नहीं हमारे पास। आप क्या क्या चाहते हैं? तो महंगाई असली विषय है लोगों को, और जिनके पास ना रोजगार है, ना जेब में पैसे हैं, वो कैसे जिएंगे? कुछ भी छोटा सा खरीदने के लिए कोशिश किया तो उस पर जीएसटी लगा रहा है। ये भाजपा सरकार साधारण जनता, आम आदमी के बारे में सोचती भी नहीं है। नौकरियां कांग्रेस आते ही दी जाएंगी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे ऑथराइज पोस्ट है सरकार में, जो भाजपा बिल्कुल मेरे ख्याल में डिलिबरेटली जानबूझ के नहीं फिल किया है, क्योंकि उनके तनखे के लिए जो पैसे अलग रखा है वो बीजेपी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो भी पोस्ट बजट में ऑथराइज किया, और हमारे कैलकुलेशन में 30 लाख ऐसे पोस्ट है, उसको तुरंत फिल करना चाहिए। फेज, मतलब हम टाइम कैलेंडर अनाउंस करेंगे कि सारे 30 लाख शायद सब कुछ पहले कुछ महीनों में नहीं हो जाएंगे, लेकिन 1-2 साल के अंदर सब कुछ भरा देंगे। सर, आप गारंटीज में बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया सालाना इनकम की जाएगी, महिलाओं को दिया जाएगा। क्या ये, हाँ, गरीब महिलाओं को, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो एक इस वक्त आर्थिक स्थिति देश की हुई है, क्या इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल। हमने, हमारा तो मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन, अध्यक्ष जो था चिदम्बरम साहब, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है ये सब कैसे करना। उन्होंने सारे कैलकुलेशन करके कहा कि ये मुमकिन है, और हम तो बिना इसके बारे में सोच के कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। 1 महीने में 8,500 रुपए की बात है, कुल मिला के 1 साल में 1 लाख। तो ये है हमारा इरादा, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हमारे जो बेरोजगार युवाओं हैं उनके लिए हम कह रहे हैं पहली नौकरी पक्की। हम कंपनीज को पैसे दे देंगे 1 साल में 1 लाख, उनको तनख्वाह देने के लिए, काम करने के लिए और काम सीखने के लिए। जी अच्छा, और गृह मंत्री अभी बोल रहे हैं कि पीओके जल्द ही भारत में हिस्सा होगा, क्या इसमें पॉसिबल? क्योंकि जैसे अभी वो अपने स्पीच में बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार आते ही सबसे पहले काम यही होगा कि पीओके है जो भारत का हिस्सा होने वाला है। देखिए 10 साल में वो लोग सत्ते में रहे हैं, कहाँ लेके आए हैं पीओके? कहाँ एक उंगली भी उठाए पीओके के खिलाफ? ये सब चुनावी जुमला है भाई। इनको कुछ भी बोल सकते हैं चुनाव के समय, और बाद में कहेंगे कि भाई ये चुनाव की बात थी, अभी पूछिए मत। आपको पता है कि क्या क्या वादा ये लोग दे दिए हैं, कभी भी कोई वादा पूरा नहीं किया। और ये पीओके की बात में मैं आपसे उनसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं कि कहाँ है आपकी नेशनल सिक्योरिटी का हिम्मत?
चीन असलियत में हमारी सीमा में आके बैठे हैं। 45 साल से हमारे एक समझौता थे उनके साथ कि हमारे फौज भी और उनके फौज भी दोनों 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में जाते थे। मतलब शायद आपकी पेट्रोल आज आए, हमारे पेट्रोल कल आए, लेकिन हमारे आपस में अच्छा समझौता था, कोई दुर्घटना नहीं हुई। अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में चीन बैठे हैं और उनके जो स्थापन जो बनाते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां बना के रखते हैं, और वो अभी भारतीय फौज को उस जगह में जाने का इजाजत नहीं दे रहे हैं। मोदी जी क्या कहा, क्या किया? जो चीन के खिलाफ ये लाल आंखें, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था लाल आंखें दिखाने के लिए कोई नहीं है, तो ये पीओके के खिलाफ वो लोग लड़ेंगे? क्या बोल रहे हैं आप इनको समझिए, ये सारे सिर्फ बात करने वाले हैं, असलियत में कुछ नहीं करते हैं हमारे देश में। वो बोल रहे कि 376 हटाने का दावा किया था, वो हटा दी। देखिए, वो तो आसान बात है उनके लिए, लेकिन जितने भी दिक्कत लोगों को वो लोग बता रहे हैं युद्ध और जंग के बारे में, उसके बारे में कौन सोचेगा? अगर पीओके के लेना है, आप सोचते हैं कि पाकिस्तान आराम से लीड के आपको दे देंगे? और वहां के लोग क्या चाहते हैं हमारे साथ आए? क्योंकि अभी ये 70 साल में पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ भरे हुए हैं। हमारे तरफ के लोग जो हैं कश्मीरी, उस तरफ वो लोग माइनॉरिटी हो गए हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं उस तरफ, तो उसको पकड़ना इतना आसान होगा क्या? ठीक है, देखेंगे। अगर 10 साल तक आप नहीं कर सके, आप दिखाइए कोई कारण कि आज कल आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वोट मिलने के लिए वो लोग कुछ भी बोलेंगे, आप इसको गंभीर विषय पे मत ले लीजिएगा। सर 90% इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। इंडिया अलायंस कहाँ पे खड़ा है? खासकर साउथ में कहाँ पे है? साउथ में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन नॉर्थ में भी, उत्तर भारत में भी हम देख रहे हैं कि भाजपा के जो स्ट्रांग होल्ड्स थे, जो बहुत मजबूत एरियाज थे, वहां उनके वोट कम हो जा रहे हैं, और टर्नआउट भी, मतलब वोट करने वाले कम हो गया है बहुत इलाके में। ये तो हमारे राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हर चुनाव में पिछले बार से ज्यादा लोग वोट करते हैं, और ये नहीं कि हमारे पॉपुलेशन कम हो गई है, ये है कि भाजपा के उम्मीदवार के बारे में इन लोग को बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं है। सोचें कि इनके लिए क्यों वोट दे दूं, नहीं आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में भाजपा 4 तारीख को पता चलेगा क्या होने वाला है, लेकिन हमारे कैलकुलेशंस में जो हम पूरे देश में देख रहे हैं, सरकार बदलेगी 4 तारीख। सर इंडिया अलायंस आपका सभी जगह पर है। पंजाब में 4 से 5 दिन रह गए हैं इलेक्शनों में, यहाँ पे आपका अलायंस नहीं है। आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ना तो सीनियर कांग्रेस लीडर आम आदमी पार्टी पर बोल रहा है, ना ही कोई पंजाब की लीडरशिप इतनी बोल रही है। देखिए, पंजाब में तो वैसे हमारा समझौता नहीं है। हमारे जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, ये तो हर राज्य में अलग अलग हकीकत देके काम करते हैं। मेरे केरला में हम लोग और कम्युनिस्ट पार्टी 55 साल से आपस में लड़ाई में है। हर 5 साल हम उनको हराते हैं, 5 साल के बाद वो हमें हराते हैं। सिर्फ ये पिछले चुनाव में वो लोग दोबारा जीत पाया, लेकिन हम इतने बड़े राजनीतिक दुश्मनी है हमारे आपस में कि सोच भी नहीं सकते हैं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ हो जाए। लेकिन तमिलनाडु में, हमारा पड़ोस राज्य है, वहां सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, हमारे जो सहयोगी है मुस्लिम लीग और डीएमके, सारे एक साथ है। ना कोई तर्क है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई समस्या है, सब लोग एक साथ जाके जीते। अभी 2 पड़ोस राज्य है। जिस पार्टी से हम बिल्कुल बैर रखते हैं कि केरला में, उनके साथ हम सहयोगी है तमिलनाडु में। तो दिल्ली पंजाब में ऐसे भी हो सकता है, इसमें क्या है जी। और कितनी सीटें लेके जा रहे हैं? आखिरी सवाल ये है। आंकड़े तो नहीं बोलना मेरा काम नहीं है, मैं तो ये तो पोस्टर्स के लिए छोड़ता हूं। एक्चुअली मैं जनता को छोड़ता हूं। 4 तारीख को हम जानेंगे आंकड़े, लेकिन हमारा जो हमने देखे हैं, हमें लग रहा है कि हम लोग काफी अच्छा किया है। बहुत प्रदेश में, जहां 2019 में भाजपा जहां मैक्स आउट किया था, 6 राज्य में सारे सीट जीते, 3 राज्यों में 1 सीट हमें छोड़ के बाकी सब जीते, 2 राज्यों में सिर्फ 2 सीट छोड़ के, वो सारे 11 राज्यों में उनका एक ही रास्ता है, वो नीचे जाना। सर आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का विकल्प क्या है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझे सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से हमने बहुत सारी चीजें सुनी जो एक प्रधानमंत्री कहने लायक नहीं है। हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का स्थान पूरा भारतवासियों का स्थान है। हम सारे इनको इज्जत देना चाहते हैं, और जो भी वहां बैठे हैं, उस पोस्ट का गरिमा, उसकी मर्यादा जरा सा
सुरक्षित रखना चाहिए। मोदी जी ये नहीं किया है, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है। और हम ये भी कहेंगे मोदी जी को कि देखिए, आपके आखिरी शायद दो हफ्ते हैं इस काम में, जरा बहुत डिग्निटी, ग्रेस, मतलब अंदर से जाइए आगर। ये जो कर रहे हैं और जिस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, ये बहुत बुरा हो गया। हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और हम जैसे पूरा दुनिया में देख रहे हैं चुनाव का वक्त, ये आप बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समर। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।